चलिए बात जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा पर उठे सवाल और वहां हो रहे सियाराम के गड़बड़ झाले की। चलिए बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा पर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी। इसमें कैब कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी लाखों की जान से खिलवाड़ कर रही है। तो अब मामले पर कार्रवाई करने की बजाय खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी पर्दा डालने में जुटी है। इस पर हमारी खास रिपोर्ट। रोजाना पहुंचते हैं हजारों सैलानी। एयरपोर्ट की साख पर सवाल, कार्रवाई के नाम पर गड़बड़ झाला। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सियाराम सिटी कैब कंपनी को टेंडर जारी किया, लेकिन सतीश कट्टा के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी अब एयरपोर्ट की सुरक्षा पर ही खतरा बन गई है। कंपनी के ड्राइवर और गाड़ियों की पहचान एयरपोर्ट प्रशासन को भी नहीं है। कंपनी टेंडर के किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पा रही है। बावजूद इसके चांदी के चंद सिक्कों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी हालात पर आंखें मूंद रखी है। नियमों से खिलवाड़ करने वाली कंपनी के मालिक सतीश कट्टा पर पहले भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या थी टेंडर की शर्तें। फर्म के पास होनी चाहिए 30 गाड़ियां। सभी गाड़ियां फर्म के नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। गाड़ियां 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 5 गाड़ी एसी और 25 गाड़ियां नॉन एसी होनी चाहिए। लाइसेंस फीस हर साल 10% बढ़ाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये हैं हालात। सियाराम सिटी कैब कंपनी के पास खुद की गाड़ियां ही नहीं, बाहर से हायर कर रहे गाड़ियां। एयरपोर्ट पर लगाई गाड़ियां कंपनी के नाम रजिस्टर्ड नहीं। सियाराम सिटी कैब लगा रही एयरपोर्ट अथॉरिटी को चुना। करीब 3 माह से नहीं चुकाया काउंटर रेंट। हर महीने करीब 4 लाख से अधिक है रेंट। लाखों रुपए का सर्विस टैक्स बकाया। एयरपोर्ट अधिकारियों की भी मिली भगत। कार्रवाई के बजाय मामले को दबाने में लगे हैं। कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरे मामले से भी अनजान बना हुआ है। लाखों रुपए के गड़बड़ झाले में कुछ अधिकारी भी अपनी चांदी काट रहे हैं। टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करने वाली सियाराम कंपनी पर एयरपोर्ट प्रशासन नजरें इनायत किए बैठा है। अभी तक मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन ऐसा अगर कोई मामला आता है तो मुझे आप बताइए, आई विल इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट इट। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमने 2 कार एसोसिएशन को दिया हुआ है। एक तो ये आपने जो बताया ये फर्म ने, और दूसरा हमने एक टैक्सी एसोसिएशन को जो कि मैंडेटरी होता है उनको ये काउंटर दिया। 2 काउंटर यहाँ से चल रहे हैं, और अगर ऐसा कोई मामला है तो आप मुझे बताइए, मैं इन्वेस्टिगेट। सियाराम सिटी कैब कंपनी के मालिक सतीश कट्टा द्वारा ड्राइवरों की पीएफ राशि हजम करने की जानकारी मिलने के बाद सभी ड्राइवर एकजुट हो गए हैं। पीड़ित चालकों ने श्रम विभाग से भी दखल की मांग की है। सियाराम प्रबंधन जो है वो कोर्ट में भी विश्वास नहीं करता है, वहाँ आता नहीं है, जवाब नहीं देता है। और कई चालक बिना अपने इन लाभों के बाहर घूम रहे हैं, यहाँ कोई धनी नहीं है। और इस प्रकरण जो कंपनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी उनसे मिली हुई है, वो दोनों मिलकर चालकों का शोषण कर रहे हैं। इनकी आवाज़ हमने लेबर कोर्ट में उठाई, पीएफ ऑफिस में भी हमने शिकायत की है, और ईएसआई ऑफिस में भी कमिश्नर से मिलकर शिकायत की है, और जवाहर सर्किल थाने में भी हमने परिवाद दिया है। क्योंकि श्रमिक का पीएफ नंबर जारी करके और आप उसको अगर पीएफ जारी करके जमा नहीं करवाते हो तो ये 420 की धारा का ये एक्ट बनता है। टेंडर की शर्तों में गड़बड़ झाला करने वाली सियाराम कंपनी अब एयरपोर्ट की सुरक्षा में ही सेंध लगा रही है। ऐसे में कंपनी पर एयरपोर्ट अथॉरिटी कब कार्रवाई करेगा,
ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से आदित्य आत्रे की रिपोर्ट।